हेलो दोस्तों। मैं हूं अरूज और आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो शायद तुम्हें थोड़ा शर्माए, थोड़ा हंसाए और शायद तुम्हें भी मेरे जैसा नॉटी बना दे। तुम बस अपने हेडफोन्स पहनो, आराम से बैठ जाओ और इमेजिन करो कि मैं तुमसे सीधा बात कर रही हूं, सिर्फ तुमसे। पता है, मैं बचपन से थोड़ी नॉटी रही हूं। क्लास में टीचर की नज़र चुरा के दोस्त के कान में फजूल बातें करना, घर पे छुप छुप के मिरर के सामने डांस करना और जब कोई ना देख रहा हो तो फ्रिज से चॉकलेट चुरा लेना, ये सब मेरा फेवरेट काम था। और अब भी मैं वही नॉटी सी लड़की हूँ, बस थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। एक दिन का सीन सुनो। गर्मी का मौसम था, बिजली गई हुई थी। मैं अपने कमरे में फैन के नीचे लेटकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तभी मुझे एक मैसेज आया, एक लड़के का। हाँ, वही लड़का जो हमेशा मुझे क्लास में तंग करता था, जिसका नाम था समीर। तुम्हें पता है उसने क्या लिखा? अरूज, तुम इतनी क्यूट लगती हो गर्मी में पसीने पसीने होके भी। मुझे तो तुम्हारी एक फोटो भेज दो। अब तुम सोचो, गर्मी, अंधेरा और ऊपर से एक ऐसा नॉटी मैसेज। मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन मेरा दिल भी तो नॉटी था। सो मैंने सोचा, चलो इस गेम को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। मैंने मिरर के सामने खुद को देखा, अपने लूज टी शर्ट को थोड़ा एडजस्ट किया, हेयर खोल दिए और एक थोड़ी सी मिस्चिवस वाली स्माइल के साथ सेल्फी भेज दी। और बस उसके बाद तो मज़ा ही आ गया। समीर का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, तुम तो वाकई बहुत डेंजरस हो, अब तो मुझे नींद नहीं आएगी। उस दिन से हमारी चैट्स और भी नॉटी होने लगी। मैं हमेशा उससे टीज करती थी। कभी कहती, तुम तो बस बोलने वाले हीरो हो, हिम्मत हो तो सामने आके दिखाओ। और कभी अपने घर की बालकनी से उसे हाथ हिलाकर कंफ्यूज करती थी। और समीर, उफ, उसका स्टाइल ही अलग था। एक दिन उसने कहा, अरूज, तुम्हें पता है, तुम्हारे हुस्न पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, मेरा भी हक है। मैं हंसकर बोली, वो कैसे? उसने कहा, वो मैं तुम्हें फेस टू फेस ही बताऊंगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने डिसाइड किया कि मिलते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। एक तरफ डर भी था, दूसरी तरफ एक अजीब सा एक्साइटमेंट। तुम जानते हो ना, वो वाली फीलिंग जब तुम कुछ गलत और नॉटी करने वाले होते हो, लेकिन अंदर से वही सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगता है। जब मैं उससे मिली ना, उफ, समीर बिल्कुल वैसे ही था जैसे चैट में होता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी और उसकी स्माइल, बस मुझे तो तुरंत समझ आ गया कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम दोनों एक कैफे में बैठे, लेकिन हमारी बातें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। हर एक लफ्ज में एक डबल मीनिंग, एक टीज, एक नॉटी हिंट होता था। मैं जैसे ही स्ट्रॉ से जूस पीती, वो मुझे ऐसे देखता जैसे कह रहा हो, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो। और मैं बस हंसकर उसकी नज़र को और कंफ्यूज करती थी। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं जितनी नॉटी सोचती हूँ ना, समीर उससे डबल नॉटी है। और शायद इसी वजह से हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी। अरे, अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ, पर बिलीव मी, असली मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि उस दिन के बाद हमारी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली थी। उस दिन कैफे की वो छोटी सी मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे मेरी और समीर की दुनिया ही बदल गई थी। अब तुम्हें सच बताऊं, जब मैं घर वापस आई ना, तो पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। समीर की वो शरारती आंखें, उसकी वो थोड़ी सी टीजिंग वाली बातें, उफ, मेरा दिल तो बस वही रिपीट करता रहा। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगने लगा था कि मैं और नॉटी बन रही हूँ। अगली सुबह उसका मैसेज आया, अरूज, तुम बस एक दिन की नहीं, तुम मेरी रोज की नीड हो। मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर से थोड़ा ब्लश भी किया। फिर मैंने उसको टीज करते हुए रिप्लाई भेजा, नीड? अच्छा, तो तुम मुझ पे एडिक्टेड हो गए हो? और उसने तुरंत लिखा, बिल्कुल, और अब मुझे डोज चाहिए, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। समझ तो गए ना तुम लोग। फिर क्या था, हमने एक और प्लान बना लिया। इस बार समीर मुझे लेने आया बाइक पे। मुझे याद है, मैं एक वाइट टॉप और जीन्स पहनी थी, हेयर लूज थे और एक हल्का सा परफ्यूम लगाया था। जैसे ही मैं उसकी बाइक पे बैठी, उसकी आंखों में वो नॉटी सी स्माइल थी और मेरी धड़कन तेज। बाइक चलती गई और हवा मेरे बालों में खेलती रहती थी, जैसे कोई फिल्म का सीन हो।
हम एक छोटी सी पार्क वाली जगह गए जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वहाँ एक बेंच पे बैठकर हमने पहले तो नॉर्मल बातें की, लेकिन फिर धीरे धीरे बातें फिर वही नॉटी मोड में चली गईं। मैं उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोली, समीर, तुम्हारी हिम्मत तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम इतनी हिम्मत घर जाके भी दिखाओगे? उसने मुस्कुरा के कहा, अरूज, तुम टेस्ट लेना चाहती हो? मैं हर टेस्ट पास कर जाऊंगा। और फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन अंदर से दोनों को ही पता था कि हम दोनों एक ही तरह की शरारती सोच रखते हैं। उस दिन एक और सीन याद है मुझे। हम दोनों एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप गए। मैंने चॉकलेट कोन ऑर्डर की और बस दोस्तों, जो उसके बाद हुआ वो मेरे लिए सबसे नॉटी मोमेंट्स में से एक था। मैं आराम से आइसक्रीम खा रही की और समीर मुझे बस घूरता ही जा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता भी है तुम आइसक्रीम खाते हुए कितनी डेंजरस लगती हो? मैं हंस पड़ी और बोला, तुम्हारी इमेजिनेशन ही ज्यादा वाइल्ड है समीर। पर अंदर से मुझे भी मजा आ रहा था उसकी नज़र से खुद को टीज करते देखकर। वो दिन हमारी कहानी का एक नया चैप्टर था। उसके बाद हर मुलाकात में कुछ न कुछ और भी नॉटी होने लगा। कभी हम चैट पे डबल मीनिंग बातें करते, कभी कॉल पे लंबी लंबी नॉटी टॉक्स, और कभी तो बस एक दूसरे को साइलेंस में सुनते रहते, लेकिन समझ जाते थे कि दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ छोटी मोटी मस्ती थी, लेकिन बिलीव मी, असली मजा तब आया जब समीर ने मुझे एक दिन फोन करके कहा, अरूज, तुम्हें एक सरप्राइज देना है, तैयार हो? और मुझे पता ही नहीं था कि उस दिन की रात मेरी लाइफ की सबसे नॉटी रात बनने वाली थी। समीर ने जब मुझे फ़ोन पे कहा कि उसके पास सरप्राइज़ है, तो मेरा दिल लिटरली फास्ट बीट करने लगा। मैं सोच रही थी, ये लड़का वाकई कितना डेयरिंग है, और अगर मैं उसके साथ गई तो कहानी का अगला पेज ज़रूर और नॉटी होगा। रात को मैं तैयार हो गई, एक ब्लैक ड्रेस पहनी, हेयर ओपन किए और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया। मैं अपने आईने के सामने खुद को देखती रही और खुद से ही बोली, अरूज, आज रात यादगार होने वाली है। समीर बाइक लेकर मुझे लेने आया और इस बार उसकी आंखों में वही नॉटी शाइन थी जो मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देती थी। मैं उसके पीछे बैठी और हम सीधा एक साइड एरिया की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद हम एक छोटी सी गेस्ट हाउस जैसी जगह पर रुक गए। मैं थोड़ा शॉक्ड थी, पर समीर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं अरूज, बस ट्रस्ट करो, तुम्हें मज़ा आएगा। उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि ये एक रिस्क है, पर मेरा नॉटी दिमाग चिल्लाता था, अरूज, गो फॉर इट। और फिर मैं बस हंस दी और उसके साथ अंदर चल गई। रूम कोजी था, हल्की सी रोशनी थी और एक मीठा सा परफ्यूम हवा में था। जैसे ही उसने डोर लॉक किया, मेरी धड़कन और तेज हो गई। मैं कॉर्नर पे सोफा पे बैठी और उसने सामने चेयर खींचकर बैठ गया। बस 1 मिनट तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूरते रहे, बिना कुछ बोले। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरूज, तुम्हें पता है, तुम जितनी इनोसेंट दिखते हो उतनी हो नहीं, तुम तो अंदर से बहुत नोटी हो। मैं ब्लश कर गई, पर मैंने भी पीछे नहीं हटना था। मैं हुस्न के साथ बोली, और तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, तुम सिर्फ मुझे एक्सपोज करोगे, अपनी नॉटी साइड कब दिखाते हो? और यही बात सुनकर समीर और ज्यादा शरारती हो गया। उसने टेबल से एक चॉकलेट उठाया और मुझे देते हुए बोला, खाओ और देखना तुम कैसे और भी नॉटी लगने लगती हो। मैंने डेलिब्रेटली उस चॉकलेट को स्लो मोशन में खाया और उसकी आंखों में वही नॉटी स्पार्कल और तेज हो गई। उस रात हम दोनों ने बैठकर बहुत देर तक बातें की, नॉटी जोक्स, टीजिंग और छोटी छोटी शरारतें। कभी मैं उसके शोल्डर पे झुककर विस्पर करती थी, कभी वो मेरी बातों को रिपीट करके मुझे और कंफ्यूज कर देता था। दोस्तों, सच कहूं तो उस दिन मुझे समझ आया कि नॉटी होना सिर्फ एक एक्ट नहीं, एक पूरा मूड होता है। और समीर और मैं दोनों का मूड एक ही वेवलेंथ पे था। सुबह होने तक हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। रिश्ता शरारत का, रिश्ता ट्रस्ट का, और सबसे ज्यादा एक ऐसी नॉटी केमिस्ट्री का जिसे समझना मुश्किल था। और तुम्हें लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई? अरे नहीं, असली रोलर कोस्टर तो अब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद हमारी हर मुलाकात, हर प्लान पहले से डबल नॉटी होने लगा था। अगले दिन समीर ने मुझे एक और वाइल्ड आइडिया दिया, अरूज, चलना एक ट्रिप पे चलते जहां सिर्फ तू होगी और मैं।
फिर देखते हैं तुम्हारी नॉटी साइड कितनी दूर तक जा सकती है। और दोस्तों, मैंने सोच लिया था, मैं रेडी हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक सिंपल सी लड़की नहीं रही थी, मैं अरूज थी, एक नॉटी गर्ल जिसके हर दिन में एक नई शरारत लिखी थी। तो दोस्तों, अब सुनो कहानी का सबसे एक्साइटिंग मोड। समीर ने जब मुझे ट्रिप का आइडिया दिया था ना, तो मेरा दिल एकदम से थ्रिल और शरारत दोनों से भर गया। मैं सोच रही थी, अरे अरूज, तू वाकई इतनी डेयरिंग है, घर वालों को क्या कहेगी, और अगर पकड़ी गई तो? पर फिर दिल से एक आवाज आई, जिंदगी एक ही बार मिलती है, नॉटी बनने का मौका बार बार नहीं मिलता। और बस मैंने समीर को हाँ कर दी। अगली सुबह हमने एक छोटी सी रोड ट्रिप प्लान किया। मैंने एक स्टाइलिश जीन्स और एक पिंक टॉप पहना और अपना बैकपैक रेडी किया। समीर मुझे पिक करने आया बाइक पे, और बस हम दोनों हवा के साथ सफर पे निकल गए। रास्ते में हवा बालों से खेलती थी, सूरज की रोशनी चमक रही थी, और हम दोनों के चेहरे पर वही नॉटी स्माइल थी। मैं पीछे बैठी थी और कभी-कभी जानबूझकर उसके शोल्डर पे झुक जाती थी, और वो कहता, अरूज, तू जानती है ना, तू मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। और मैं हंसकर कहती, वही तो मेरा प्लान है समीर। सफर करते करते हम एक हिल स्टेशन टाइप जगह पे पहुंच गए। ठंडी हवा, शांत एटमॉस्फेयर और एक छोटा सा रिजॉर्ट जहां हमने रूम बुक किया। जैसे ही रूम में एंटर किया, मुझे एक अजीब सा थ्रिल महसूस हुआ, जैसे मैं एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। समीर विंडो के पास खड़ा था और मैं बेड पे बैठकर उसे देख रही थी। उसने पीछे मुड़कर कहा, अरूज, याद है तुमने कहा था कि मैं सिर्फ बोलने वाला हीरो हूँ? आज देख लेना, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना डेयरिंग हूँ। मैं नॉटी स्माइल के साथ बोली, और मैं भी साबित करूंगी कि मैं सिर्फ इनोसेंट सी लड़की नहीं, मैं तुम्हारी परफेक्ट नॉटी पार्टनर हूँ। और फिर दोस्तों, ट्रिप की शुरुआत बहुत मस्ती से हुई। हमने रिजॉर्ट के अंदर वॉक किया, थोड़ी फोटोज ली और फिर एक दूसरे को टीज करना स्टार्ट कर दिया। मैं समीर को कह रही थी, तुम्हें पता है, तुम्हारी बाइक राइड के वक्त मैं जानबूझकर तुम्हें तंग करती हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान रोड से हट जाए। और वो बोला, तुम डेंजरस हो अरूज, लेकिन मुझे तुम्हारी ये डेंजर वाली साइड पसंद है। शाम को हम दोनों बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मैं एक ब्लैंकेट में लपेट कर बैठी थी। समीर मेरे पास आया और धीरे से बोला, अरूज, तुम्हें पता है, तुम जब सीरियस बनती हो ना, तब भी उतनी ही नॉटी लगती हो। मैं हंस पड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, और तुम्हें पता है, तुम जब सीरियस बात करते हो तब मुझे और भी नॉटी सोचने का मन करता है। वो रात पूरी हमारी नॉटी बातों और टीजिंग और छोटी मोटी शरारतों में गुजर गई। कभी मैं उसके बालों से खेलती थी, कभी वो मेरे चेहरे पे थोड़ी शैतानी कर देता था, और हर लम्हा बस एक ही बात समझ आती थी कि ये ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे एडवेंचरस यादों में से एक बनने वाला है। और दोस्तों, असली धमाका तब हुआ जब अगले दिन हमने डिसाइड किया कि एक छोटी सी ट्रेकिंग करते हैं, जंगल के रास्ते, छोटी सी लेक, और सिर्फ मैं और समीर। और तुम समझ ही गए होंगे वहां जो नॉटी मोमेंट्स हुए। दोस्तों, अब सुनो मेरी कहानी का वो हिस्सा जहां थ्रिल, एडवेंचर और नॉटी मस्ती एक साथ मिल गई थी। सुबह का टाइम का, हवा ठंडी चल रही थी और सूरज की किरणें ट्रीज के बीच से निकल रही थी। समीर और मैं बैकपैक लेकर ट्रैकिंग ट्रेल पे निकल गए। मुझे थोड़ा डर था जंगल के रास्ते का, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट डबल था। मैं चलती जा रही थी और हर दूसरे कदम पे समीर मुझे टीज करता था, अरूज, तुम्हें तो लगता है तुम नॉटी हो, पर मैं गारंटी देता हूँ जंगल तुमसे ज्यादा नॉटी है। मैं हंस पड़ी और जवाब दिया, अरे वाह, जंगल भी नॉटी? तुम्हारी इमेजिनेशन सच में वाइल्ड है समीर। चलते चलते हम एक छोटी सी लेक के पास पहुंच गए। वहां का सीन इतना पीसफुल था, पानी की हल्की सी लहरें, बर्ड्स की आवाज और हवा का सुकून। मैं लेक के किनारे बैठ गई और अपने पैर पानी में डाल दिए। ठंडी ठंडी फीलिंग ने मुझे रिलैक्स कर दिया। पर समीर का नजर फिर वहीं नॉटी मोड में था। वो मेरे पास बैठकर बोला, अरूज, तुम्हें लगता है तुम पानी के साथ खेल रही हो, लेकिन असल में पानी तुम्हारे साथ खेल रहा है। मैंने पानी उसके ऊपर छिटक दिया और हंसकर बोली, अब समझ आया, मैं ही नॉटी क्वीन हूँ और तुम सिर्फ मेरे सब्जेक्ट हो। फिर दोस्तों, मजा तब आया जब हमने एक दूसरे को पानी से भिगोना शुरू कर दिया। पहले मैं उसके कपड़ों पे पानी फेंकती, फिर मैं उसे लेक में खींच लेता। दोनों हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को और कंफ्यूज कर रहे थे।
एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैं लेक के बीच में खड़ी थी और समीर मुझे बस एक शरारती नज़र से देख रहा था। उसकी आंखों में वही नॉटी चैलेंज था। अरूज, तू संभल जा, मैं रुकने वाला नहीं। मैं हंसकर बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड समीर, देखते हैं कौन ज्यादा नॉटी है। और फिर हमारी नॉटी मस्ती और भी इंटेंस हो गई। कभी मैं उसके सर पे पानी गिराती थी, कभी वो मुझे लेक के अंदर घुमा देता था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस दिन जी रही हूँ। लेक से निकलकर जब हम घास पे लेट गए, दोनों के कपड़े गीले थे लेकिन हंसी रुक ही नहीं रही थी। मैंने हंसकर कहा, समीर अगर कोई हमें अभी यहाँ देखे ना तो बोलेगा कि ये दोनों पागल हैं। और उसने तुरंत कहा, पागल नहीं अरूज, ये दोनों सबसे नॉटी कपल हैं। उस दिन के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि नॉटी होना सिर्फ एक जगह या एक मोमेंट का खेल नहीं, ये एक पूरा सफर है। हर जगह, हर सिचुएशन में तुम अपनी नॉटी साइड को जिंदा रख सकते हो और शायद इसीलिए समीर और मैं एक परफेक्ट जोड़ी बने। और तुम्हें लगता है ये सफर यहीं खत्म हो गया? अरे नहीं, असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है, क्योंकि इस ट्रिप के एंड में जो हुआ वो मेरी लाइफ का सबसे डेयरिंग और नॉटी ट्विस्ट था।